माधोपुर से श्योपुर तक फैला यह घना और रहस्यमय जंगल, जिसमें लोग डरावनी कहानियां सुनाते हैं, अक्सर अपनी उपस्थिति से आतंकित करता है। ये जंगल न केवल खतरनाक जंगली जानवरों का घर है, बल्कि भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां भी इसे और भयावह बनाती हैं। पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर मैं अपनी दीदी के घर श्योपुर गया था, जहां इस जंगल के बारे में अक्सर बातें होती थीं। लोगों के मुताबिक इस जंगल में आत्माएं और भूत प्रेत विचरण करते हैं, जो इसे और भी डरावना बनाते हैं। मुझे हमेशा से भूत प्रेतों पर विश्वास रहा है, और शायद आप में से कुछ को भी हो। 15 अगस्त को मैं अपने जीजाजी के कॉलेज गया, जहां उन्हें लोग सम्मान से आचार्य जी कहते थे। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने हमें चाय के लिए अपने घर बुलाया। चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत शुरू हुई, और उन्होंने अपने बेटे राजीव के साथ घटी एक डरावनी घटना सुनाई। राजीव के पिता ने बताया कि कुछ समय पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उस दिन उन्होंने राजीव को बकरियों के लिए चारा लाने के लिए जंगल भेजा। राजीव आमतौर पर जंगल जाने से कतराता था, क्योंकि वह कामचोर था, लेकिन उस दिन मजबूरी में उसे जाना पड़ा। वह चारा ढूंढते ढूंढते जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहां पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। बारिश का मौसम होने के कारण जंगल हरा भरा था। पत्थरों पर साफ पानी झरने की तरह बह रहा था, और चारों तरफ शीतलता थी। इस सुंदर दृश्य को देखकर राजीव की थकान मिट गई। उसने सोचा कि पहले थोड़ा आराम कर ले, फिर चारा काटकर घर लौट जाएगा। वहां बैठे बैठे उसे नींद आ गई। नींद में उसने एक डरावना सपना देखा, जिसमें वह चारे की खोज में जंगल में इतना दूर निकल गया कि रास्ता भूल गया। सपने में उसे कोई अपने सामने खड़ा दिखा, जिसके चेहरे को देखते ही उसकी नींद टूट गई। वह डर गया, और सपने की बातें उसे परेशान करने लगीं। उसने जल्दी जल्दी चारा काटना शुरू किया, लेकिन सूरज ढल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा था। चारा काटते समय उसे दूर से कुछ लोगों की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई इंसान हो जिसके साथ वह घर लौट सकता है। उसने पत्तियां बांधी और आवाज की दिशा में चल पड़ा, लेकिन वह यह भूल गया कि वह कहां से आया था और अब कहां जा रहा था। आवाज साफ होने लगी, और उसने देखा कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी केवल पीठ दिख रही थी। उसने उनके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हैं? उसके इतना कहते ही वे दोनों ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कोई था ही नहीं। राजीव के होश उड़ गए, और वह डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सपने वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, बाहर निकले दांत और भयानक। वह डर के मारे पागलों की तरह भागने लगा। तभी एक भालू उसकी ओर दौड़ा और उस पर झपटा। राजीव को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म, लेकिन भालू जैसे ही उस पर से गुजरा, वह एक इंसान में बदल गया। पिच के गाल, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, लंबी दाढ़ी और कटे होंठों से बाहर निकले दांत। राजीव उसे देखकर पूरी तरह टूट चुका था और वहीं गिर पड़ा। इधर घर पर राजीव के देर तक न लौटने से सब चिंतित थे। रात के 10 बज चुके थे। उसके बड़े भाई, जो एक पैर से अपाहिज था, ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग लाठियां भाले और टॉर्च लेकर राजीव को ढूंढने निकले। उसके पिता ने भाई को घर पर मां और बहन के पास रहने को कहा। पूरी रात जंगल छान मारा, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। सुबह होने तक सब थक चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि घने जंगल में अभी जाना खतरनाक है, इसलिए सुबह होने का इंतजार करेंगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन राजीव का कोई अता पता नहीं था। घर में मातम छा गया। राजीव का भाई व्याकुल था। वह एक नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और बार बार कहता रहा, मेरा भाई आएगा। उस नीम के पेड़ को वह अपने देवता का निवास मानता था, और रोज सुबह वहां दूध चढ़ाता था। उधर रात के समय राजीव को भूतों ने घेर लिया था। उसने बताया कि उस रात का मंजर इतना डरावना था कि उसे याद करके आज भी वह कांप उठता है। चारों तरफ भूत प्रेत तांडव कर रहे थे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख कान, कोई डरावना ढांचा। जंगल उनकी भयानक आवाजों से गूंज रहा था। राजीव को लगा कि अब वह बच नहीं पाएगा। वह डर के मारे रोने लगा। तभी घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी, और सारे भूत शांत हो गए। एक घुड़सवार हाथ में तलवार लिए वहां पहुंचा। उसे देखते ही भूत भागने लगे। उसने एक एक भूत को पकड़कर मारा, और जैसे ही उसकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वे मिट्टी में मिल। राजीव की आंखों में चिंता थी, लेकिन घुड़सवार के आश्वासन ने उसे कुछ राहत दी। रात की गहराई में राजीव सो गया। एक नई आशा के साथ उसकी आंखें बंद थीं। राजीव का भाई अपनी जगह पर डटा हुआ लगातार उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह होते ही एक अजनबी ने राजीव से पूछा कि वह कहां से आया है और कहां जाना चाहता है। राजीव ने उसकी मदद स्वीकार की, और वह उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर घर ले चला। घर पहुंचने पर राजीव ने अपने परिवार को देखा और खुशी से रो पड़ा। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं। 3 दिन की भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल भर आया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी देखभाल की और उसे ठीक करने में मदद की। 2-3 दिन बाद राजीव ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाई और स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजीव की आंखों में पहले की तरह चमक वापस आ गई, और उसने जीवन को नए सिरे से जीने का संकल्प लिया। घर लौटने की उम्मीद ने उसे और भी मजबूत बना दिया, जैसे वह अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलना चाहता था। अंततः वह घर जाने के लिए तैयार हो गया,
अपने परिवार के प्यार से फिर से घिरने की खुशी में।